दोस्ती और पार्ट 1। राहुल और अंजलि एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राहुल मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन अंजलि एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के एक घर एक ही गाँव में थे। इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राहुल और अंजलि दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में भी कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राहुल को अंजलि से प्यार हो गया था, लेकिन अंजलि को इस बारे में नहीं पता था। अंजलि हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राहुल एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से अंजलि ने राहुल के बारे में ऐसा नहीं सोचा। अंजलि हमेशा से चाहती थी कि उसे अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उन्हीं से शादी करेगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंजलि की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिताजी उसके लिए लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन अंजलि राहुल को कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद हर राहुल के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राहुल अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राहुल अंजलि के मन की बात को जानता था कि वो क्या चाहती है और अंजलि तो हमेशा ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राहुल अभी तो अंजलि से शादी नहीं कर सकता था। इस कारण से वो चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही अंजलि के माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम अमन था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वो अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात बढ़ती चली, वैसे वैसे राहुल की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राहुल को अंजलि के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राहुल अंजलि से शादी करेगा, क्योंकि राहुल के पास अपनी हैसियत नहीं थी। धीरे बात फाइनल हो लगी थी शादी की। अंजलि और राहुल के बारे में काफ़ी लोगों का पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते थे। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन अंजलि राहुल कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राहुल कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था। अब अंजलि की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे अंजलि की शादी नज़दीक दिख रही थी, वैसे वैसे राहुल का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था। राहुल की ज़िंदगी में रंग बचा ही नहीं हो बेदर्द ज़िंदगी शुरू होने वाली हो रही थी। जब एक दिन देखा कि अंजलि के घर में बहुत सारे आदमी आए थे और उसके घर में अमन, जिससे अंजलि की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राहुल सब कुछ समझ गया कि अंजलि की शादी फिक्स होने वाली है और राहुल मन की अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती तो। जैसे ही अंजलि की शादी फिक्स हो गई थी, उस रात राहुल नहीं सो पाया। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राहुल सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि न ही उसे बता सकता हूँ और न ही उससे शादी कर सकता हूँ। उसके बाद राहुल फिर सुबह उठकर अंजलि के घर चला जाता है, क्योंकि अंजलि उसके घर आई थी राहुल को बुलाने के लिए। अंजलि की शादी में महज कुछ ही दिनों में बाकी थे। अब अंजलि अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी। इधर राहुल अपनी ज़िंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। अब तो अंजलि की शादियाँ होने वाली थी। राहुल उसी को तैयारी में बिजी था। अंजलि राहुल को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती थी तो कभी कपड़े खरीदने के लिए दर्जी के यहाँ। राहुल बेचारा अंजलि की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राहुल मन बहुत ज़्यादा उदास भी रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से अंजलि जाने वाली थी। लेकिन फिर भी वो किसी से
कुछ भी नहीं कर रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वो दिन भी आ गया जब अंजलि की सगाई हो रही थी। फिर उसके एक दिन बाद अंजलि की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राहुल मेहमान की खातिरदारी कर रहा था। अब तो बाराती भी आने वाली थी। अंजलि की और वो बारात की खातिरदारियां और सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आखिरकार अंजलि की शादी हो गई। शादी के बाद अमन और अंजलि साथ साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाले थे। इधर राहुल मन ही मन उदास हो रहा था। उसने सोचा कि अंजलि को लेकर चिंता छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अब तो अंजलि की शादी भी हो गई थी और तो कुछ नहीं होने वाला था। अमन और अंजलि दोनों साथ में घूमने के लिए चले गए। किसी शहर के एक मॉल पे शॉपिंग करने के लिए अंजलि और अमन दोनों अंदर गए। मॉल में कुछ देर शॉपिंग करने के बाद अमन को किसी प्रकार का काम आया था और उसे मॉल से बाहर जाने की जरूरत पड़ी। उसने अंजलि से कहा कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके होटल वापस आ जाऊंगा। शॉपिंग करने के बाद गाड़ी लेकर अंजलि घर आ रही थी। अमन उसका मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ गया था। उस पर किसी का कॉल आया। अंजलि ने देखा तो एक लड़की का फोन आ रहा था, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था और उसका नंबर जानू नाम से सेव था। यह देखकर अंजलि को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कौन है लड़की जो मेरे पति को फोन कर रही है। अंजलि ने फोन उठाया। जैसे ही फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये सारी बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आया और उसने फोन काट दिया। अंजलि को जल्दी गुस्सा आता था और इस कॉल की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगी। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। वो ख्याल और गाड़ी की स्पीड की वजह से उसका ध्यान भटक गया। सामने से बहुत बड़ी गाड़ी आई और अंजलि गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो जाके उस गाड़ी को सामने से जाकर जोर से टक्कर मार देती है। इस स्टोरी का आगे का पार्ट सुनने के लिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।